तो स्वागत है आप सबका संडे स्पेशल क्लास में। मैं शेख मुबारक और यहाँ कुछ क्लास 11 के स्टूडेंट्स सब बैठे हैं। तो आज एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे द सेकेंड कमिंग। ये क्लास 11 का फर्स्ट सेमिस्टर का होगा। ये लास्ट कविता है। इसके पोएट है विलियम बटलर येट्स। तो मैं आप लोग को सबसे पहले अपने स्टूडेंट से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो आप लोग मेरे स्टूडेंट को देख सकते हैं। सभी क्लास के लिए बैठे हैं संडे स्पेशल क्लास में। पुष्पा बहुत टेंशन में नजर आ रही है, लेकिन तुम लोग अपने आप को बाद में देखना। लेकिन तो इस कविता को शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को ये बताना चाहता हूं। तुम लोग को पता है किसी को कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? बताओ तुम लोग में कोई, जल्दी, क्योंकि हम लोग के पास टाइम नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था 1914 में, 1914 में, और खत्म हुआ था 1918 में, 1918 में। और हमेशा याद रखना, युद्ध से लाभ नहीं होता है, युद्ध से केवल हानि होता है। ठीक है? अगर मैं मान लो दो गैंग बना दिया, एक गैंग में मान लो अर्पण, नीतीश और मासूम को रख दिया, दूसरा गैंग में मनीष विशेष होगा। दोनों को मान लो दे दिया चाकू खोखड़ी दे दिया, अब बोला सबको लड़ो, कोई एक जन जीतोगे। सब अगर मार काट हो तो जो जीता भी तो उसको भी तो चोट लगा होगा ना उसको चोट नहीं लगेगा? लगेगा। और याद रखना, वो लोग मार करने के चक्कर में खाली 5 जन घायल नहीं होगा, अगल बगल में बहुत सारे लोग घायल होंगे। तो ये तो 4-5 जन के युद्ध में ऐसा हो रहा है। लेकिन विश्व युद्ध जब हुआ था तो समझो कि कितना भयानक स्थिति था होगा। चारों ओर अराजकता फैल गई थी। तो इसीलिए उस विश्व युद्ध की दृश्य को देखकर ही विलियम बटलर ने ये कविता को कंपोज किया, जिसका नाम है द सेकेंड कमिंग। सेकेंड कमिंग का मतलब जानते हो? सेकेंड का मतलब दूसरा, और कमिंग का मतलब होता है आना, दूसरी बार आना। तो इसमें ना तुम लोग एक बात को याद रखना, जो क्रिश्चियन हो या जो नहीं हो वो भी समझोगे कि क्रिश्चियन धर्म में यह कहा गया है कि ईसा मसीह माने जीसस का जन्म दोबारा होगा। जानते हो ये बात कि नहीं जानते हो? माने जीसस एक बार फिर से जन्म लेगा। जब दुनिया में पूरी तरह से अराजकता फैल जाएगी, दुनिया में कोई किसी का सुनने वाला नहीं होगा, हर तरफ मार काट होगा, तो समझना कि उस समय जीसस का जन्म फिर से एक बार होगा। तो उसी के लिए कहा गया है द सेकेंड कमिंग, माने दूसरी बार आएगा। तो दूसरी बार आएगा कौन? क्यों आएगा? दुनिया से अराजकता को दूर करने के लिए। ठीक है? अब हम लोग कविता के माध्यम से पढ़ रहे हैं कि विलियम बटलर ने क्या लिखा है। तुम लोग किताब में भी देखोगे, मैं बाद में यहाँ स्क्रीन में भी लगा दूंगा। हाँ, थोड़ा इसीलिए साइड होकर पढ़ा रहा था कि स्क्रीन में ये दिखाई दे। टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर, द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कोनर, थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड। पहले हम लोग ये 4 लाइन के बारे में पढ़ते हैं। टर्निंग एंड टर्निंग, टर्निंग बने होता है घूमना, घूम रहा है और चौड़ा होता जा रहा है। टर्निंग माने घूमना, वाइडनिंग माने चौड़ा होना। क्या चौड़ा हो रहा है? आदमी की अराजकता, मुसीबतें कम नहीं हो रही है। माने मुसीबतें घूम रही है कि घूम रही है? माने मुसीबत के आंधी में, मुसीबत के बवंडर में लोग फंस चुके हैं। अच्छा, बवंडर देखे हो? बवंडर जब घूमता है ना तो नीचे छोटा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो चौड़ा होता जाता है। देखो ना बवंडर, क्या बोलते हो तुम लोग अपने भाषा में? क्या बोलते हो? बवंडर ही बोलते हो। और कोई सदरी में क्या बोलते हैं? बवंडर ही बोलते हो। तो उसी प्रकार बवंडर के क्या होता है? घूमता है, नीचे तो पतला होगा लेकिन ऊपर में क्या होता है? चौड़ा होता है। ठीक है? और जायर का मतलब चक्र, वही घूरते घूरते चक्र बन गया है। फैल्कन का मतलब बाज पक्षी, और फैल्कोनर का अर्थ होता है
जो बाज पक्षी को अपने वश में करता है, मैंने बाज पक्षी को अपने निर्देश के अनुसार से उड़ाता है, उसको बुलाता है। देखे होगे तुम लोग पिक्चर सब में, ओरिजिनल तो नहीं देखे होगे, मरुस्थल क्षेत्र में देखना, जो अरब होगा मिस्र होगा उसमें आदमी सब देखना बाज को यहाँ हाथ में लेके घूमते रहते हैं, देखे हो कभी बाज? तो फैल्कॉन, और जो बाज को अपने नियंत्रण में करता है उस आदमी को बोलते हैं फैल्कोनर। तो फैल्कॉन जो है, बाज जो है, अपने मालिक का बात को भी नहीं सुन रहा है। माने युद्ध की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है, ठीक है, कि कोई आदमी किसी का बात को सुनने वाला नहीं है, किसी को समझ नहीं रहा है। थिंग्स फॉल अपार्ट, सब चीजें बिखर सी गई है, सब चीजें बिखर गया है। द सेंटर कैन नॉट होल्ड, सेंटर, सेंटर बोलने से कोई सरकार होता ना केंद्र में, किसी माने किसी का पकड़ नहीं है, सेंटर में पकड़ ही नहीं है। जैसा होता है ना कि मान लो देश में राजा अगर ठीक रहे तो राजा का पकड़ रहे तो सब नियंत्रित हो रहता है, लेकिन अगर मान लो सेंटर में राजा का पकड़ ही ना हो तो सब अपना मनमानी करने लग जाता है। जैसे फिलहाल बांग्लादेश में हो रहा है, तुम लोग जानते होगे। जैसे वहाँ की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, ठीक है, वो सेंटर की हेड थी, प्रधानमंत्री थी, उसका होल्ड में कुछ भी नहीं है, सब अपना मनमानी करने लगा है। देखोगे इसका एक अच्छा जीता जागता उदाहरण है बांग्लादेश का, ठीक है। मेयर एनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, एनार्की का मतलब होता है अराजकता, ठीक है, केवल अराजकता ही पूरा दुनिया में फैल चुका है, ठीक है। द ब्लड डीम्ड टाइड इज लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्रॉन्ड, द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शंस वाइल द वर्ड्स आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। सुनो, ब्लड माने खून, डीम्ड टाइड, ब्लड में जो ज्वार होना चाहिए माने खून, गर्मी होना चाहिए, टाइड माने होता है समुद्र की लहर। तो आदमी का खून में जो ज्वार होना चाहिए आदमी को बचाने के लिए, अच्छाई के लिए, वो ब्लड जो है ना वो डीम्ड माने ठंडा पड़ सा गया है, माने ब्लड में वो दम अभी नहीं है कि आदमी को सुरक्षा करे, समझा। और ये भी कहा गया है कि चारों ओर माने इनोसेंस माने मासूमियत, अच्छाइयों का माने खत्म हो रहा है। ड्रॉन्ड का मतलब होता है डूब गया, माने अच्छे इंसान की अच्छाइयाँ क्या हो चुकी है, डूब चुकी है, माने अच्छाइयाँ धरती से खत्म हो गया है। द बेस्ट लेक ऑल कन्विक्शंस, और बेस्ट लेक बोलने से लेक माने होता है कम होना, आदमी का जो आत्मविश्वास है, दृढ़ विश्वास है, वो भी कम हो जा रहा है। While the words are full of passionate intensity, दुनिया का इतना बुरा हाल हो चुका है कि जो दुनिया में बुराई फैला रहा है, जो बदमाशी टाइप के लोग होते हैं, उसी का दुनिया बन के रह गया हुआ है। यानी यहाँ पर पैशनेट इंटेंसिटी का मतलब होता है जो तीव्रता, ठीक है, तीव्रता किसका बढ़ गया है बताओ, बुरे लोगों का दौड़ आ गया है, अच्छे लोगों को कोई पहचान नहीं रहा है, अच्छे लोगों की बात कोई सुन नहीं रहा है, केवल बुरे लोग का ही प्रभाव पूरी दुनिया में छा चुका है, समझा। तो ये पैराग्राफ तुम लोग इधर ध्यान देना, उधर ध्यान मत दो, मैंने शूटिंग हो रहा है कि नहीं इसको देख रहे हो क्या, इधर ध्यान दो, तुम लोग का पढ़ाई हो रहा है। आगे आगे, श्योरली सम रेलेवेंस इज एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज एट हैंड। ये दो लाइन का मतलब सुनो, श्योरली माने तुम लोग भी तो श्योरली बोलते हो ना, अवश्य ही, ठीक है, कुछ रहस्यमय होने वाला है। रहस्यमय माने पौराणिक कथा, कृष्ण धर्म में जो पौराणिक कथा नहीं बोला कि कौन रहस्यमय होना माने क्या बताओ तो, कि जेजस माने ईसा मसीह दोबारा से आने वाले हैं, कुछ रहस्यमय घटना तो होगा। ये कौन बोल रहे हैं, पोएट बोल रहे हैं कि इतना अब तो हद से ज्यादा अराजकता फैल गई है, अब तो कुछ रहस्य में होगा, अब तो दोबारा जन्म लेगा, ठीक है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड आउट, ये जो सेकेंड कमिंग जो वर्ड है शायद ही कोई बोला होगा, माने ये पहली बार शायद सेकेंड कमिंग वर्ड को इस्तेमाल किया है। किसने इस्तेमाल किया है, पोएट ने किया है। किसके लिए किया है, ईसा मसीह के लिए, कि वो दोबारा आएंगे। When a vast image out of spiritus mundi troubles my sight, somewhere in sand of desert, a shape with lion body and the head of man.
सुनो, बोल रहा है कि बहुत बड़ी एक इमेज मुझे परेशान कर रही है, और वो इमेज है स्पिरिटस मुंडी। स्पिरिटस मुंडी का मतलब क्या होता है? अच्छा, मुंडी मन है, तुम लोग भी ऐसे भी सिर बोलते हो ना, ये कुछ कुछ ऐसे ही है, लेकिन इसका मतलब एक्यूरेट नहीं। स्पिरिटस मुंडी ना एक रेगिस्तान में मूर्ति होता है, बाघ जैसा बैठा होता है, बड़ा सा बना है, और चेहरा तो है आदमी का। चेहरा किसका है? और शरीर है शेर का। मैं इसका इमेज में भी तुम लोग को भेजूंगा, जब इसको तुम लोग देखोगे। अभी तो इमेज नहीं आ रहा है, बाद में इसका इमेज भेजूंगा। मैंने स्पिरिटस मुंडी एक इमेज, मैंने इमेज है जो मिस्र के मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। बहुत बड़ा शरीर किसका है बताओ? नहीं, शरीर है शेर का, लायन का, और सिर किसका है? आदमी का। ऐसा एक इमेज, बहुत बड़ा इमेज मुझे परेशान कर रहा है। समझा? किसको? कभी उसका ऐसा इमेज उसका दिमाग में आ रहा है स्पिरिटस मुंडी का। ए गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। बोल रहा है गेज माने होता है दृश्य, एक ऐसा दृश्य, ठीक है। ब्लैंक एंड पिटीलेस, पिटीलेस का मतलब होता है निर्दयता, माने जिसमें दया नहीं होता है, निर्दयता वाला। जैसे कि रेगिस्तान में सन, रेगिस्तान में अगर तुम सूरज को देखोगे ना तो पिटीलेस नजर आता है, लगता है कि सूर्य राक्षस बन चुका है, उसमें कोई दया माया नहीं है। हम लोग का इधर भी ना होता है। अभी समर सीजन में सूर्य को देखोगे तो कैसे दिखाई देगा? राक्षस जैसा लगता है। लेकिन यही ठंडा महीना में सूर्य को देखने से मनोरम लगता है। लेकिन यहाँ तो रेगिस्तान का बात कहा गया, गर्मी इलाका में तो सूर्य कैसे दिखाई देगा? पिटीलेस। पिटीलेस माने निर्दय, निर्दयता पूर्वक एकदम दिखाई दे रहा है सूर्य। तो सूर्य नहीं है, बल्कि जो स्पिरिचुअल मुंडी है ना, वो खतरनाक दिखाई दे रहा है, डरावना दिखाई दे रहा है। is moving its slow thigh while all about it real shadows of the indignant desert birds। और वो जो स्पिरिचुअल मुंडी है ना, जो बहुत भयानक जो चीज है, अपने थाइस का मतलब जांघे को धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रहा है, धीरे धीरे सामने आ रहा है। कौन सामने आ रहा है बताओ? स्पिरिचुअल मुंडी माने वो बहुत खतरनाक चीज। तो यहाँ पर बोलने से जीसस क्राइस्ट को ही कहा गया। जब जीसस क्राइस्ट दूसरी बार आएगा ना, तो वो एकदम शांति वार्तालाप लेके नहीं आएगा, बहुत भयानक रूप में आएंगे। समझा? धीरे धीरे आगे आ रहा है। और उसको देख कर ना डिजर्ट बर्ड्स, डिजर्ट बर्ड के मतलब होता है, और मरुस्थलीय में एक पक्षी होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में वो पक्षी सब पूरा ऊपर में उसको देख के गुस्सा कर रहे हैं, उड़ रहे हैं ऊपर में देख के, स्पिरिचुअल मुंडी को देख के ऊपर में पूरा उड़ रहा है पक्षी सब। जैसे कैसे जानते हो? तुम किसी कौवा को मार दो, मारे हो कभी? नहीं मारना चाहिए, लेकिन अगर कोई कौवा को मार दिया मान लो, ठीक है, तो देखना तो उस आदमी के ऊपर में कितना कौवा कहाँ करता है। कौन कौन देखा ऐसा? तुम लोग नहीं देखे उसने? हाँ, कोई अगर मान लो कौवा को मार दे, या मान लो कौवा का बच्चा को पकड़ ले, तो एक कौवा नहीं आएगा, कौवा का पूरा झुंड आ जाता है ऊपर में, काव करता है। तुमको कहीं तुमको ऐसा नोट्स भी लेता है ऐसा करके, ऐसा होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर डिजर्ट बर्ड जो है, मरुस्थलीय पक्षियां है, वो स्पिरिट मुंडी के देख के पूरा क्रोधित हो रहा है और ऊपर में पूरा उड़ रहा है। The darkness drop again, but now I know that 20th century of stony sleep were walks to nightmare by the rocking cradle। अब लग रहा है कि डार्कनेस, अंधकार फिर से छट जाएगा, माने हट जाएगा। अंधकार बोलने से तुम लोग को टेन नहीं पढ़ाया गया था, अंधकार बोलने से दुखी, कष्ट, अंधकार छाया हुआ है दुनिया में, वो अंधकार अब फिर से क्या होगा? हट जाएगा। किसको देखकर बताओ? जीसस को देखकर। समझे बात को? अब हो रहा है कि मुझे अभी मैं जानता हूं ये 20 सेंचुरीज, 20 माने 2000, 20 बोलने से 2000 माने 20वीं शताब्दी पार हो चुका। क्यों 20वीं शताब्दी बोला बताओ? ईसा मसीह के जन्म तो 0 शताब्दी में हुआ था ना, तब से लेके ये 2000 साल। अब 20वीं शताब्दी किसको बोलते हैं बोलो तो? 1900 का घर का जो पार होता है। और अभी लेकिन 20वीं शताब्दी नहीं है, अभी 21वीं शताब्दी है, याद रखना। मैंने 2000 को पार करना मैंने 21वीं शताब्दी। और 20वीं शताब्दी कब तक था बताओ? 2000 से पहले, जैसे मान लो 1999। और ये घटना कब घटा था? 1914 में।
और ये प्रकाशित हुआ था 1919 में। तो ये कौन सी शताब्दी था बताओ? 20वीं शताब्दी। तो कवि बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी है, ठीक है। अब समझो तो जीसस क्रिस्ट आने वाला है, दूसरी बार जन्म लेने वाला है। और ये जो 20वीं शताब्दी स्टोनी स्लीप, सब कोई सो के स्टोनी स्लीप में गुजारा है सब कोई। अब ये चीज क्या होगा बताओ? खत्म होगा, ठीक है। अब जो अच्छे लोग हैं उसको भलाई करने के लिए ऊपर से कोई ना कोई आएगा। तुम्हें याद रखना, हर एक धर्म में भी यही कहा गया है। हिंदू धर्म में भी कहते हैं जब जब दुनिया में अराजकता फैली है तब तक ईश्वर कोई ना कोई रूप लेके दुनिया में जन्म लिया। राम कृष्णा बन के हुआ कि नहीं हुई? रावण से अत्याचार हो गया था तो राम आया, कंस से अत्याचार हो गया तो कृष्ण आया। उसी प्रकार हम लोग का धर्म ने मुस्लिम धर्म में भी वही बात को बोलते हैं। माने हम लोग जो मुस्लिम धर्म है ना उसमें ना ईसा मसीह को भी मानते हैं, मूसा को मानते हैं, बोलते हैं जब जब दुनिया में अराजकता फैली थी तब तब कोई पैगंबर दुनिया में आया। तो उसी प्रकार ईसा मसीह 20वीं शताब्दी में आने वाले हैं। समझा? वे द वर्स्ट नाइटमेयर बाय द रॉकिंग क्रेडल। नाइटमेयर का मतलब होता है बुरा सपना। क्या बोलता है, ये रात का सपना जो देखते हैं ना, होता है ना कि खराब सपना टाइप का। तो खराब सपना अब दूर होने वाला है। जो इतना दिन जो देखे बुराई का, ये सपना अब क्या होगा? हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। रॉकिंग क्रेडल, रॉकिंग क्रेडल का मतलब होता है हिलता हुआ झूला, पालना। क्रेडल माने पालना, और जो बच्चे सबको झूलाते हैं ना ऐसा ऐसे करके झूल रहा है। एंड व्हाट रफ बीस्ट इट आवर कम राउंड एट लास्ट। बोल रहे कि अब बीस्ट मने तो एक्चुअली जंगली जानवर से होता है, बहुत भयानक जंगली जानवर। अब एक ही घंटा बचा है आने में, माने घंटों में ही अब वो आ जाएगा। कौन आ जाएगा? जीसस। स्लचेस टुवर्ड बेथलहम टू बी बॉर्न। स्लचेस माने होता है मुड़ के जाना, थोड़ा ऐसा करके सिर को ऐसा करके आगे बढ़ रहा है। जीसस आगे बढ़ रहा है बेथलहम की ओर जन्म लेने के लिए। मैंने दूसरी बार जीसस का जन्म होगा और लोगों की मुसीबतें दूर होगी, ठीक है। तो ये कविता तुम लोग अच्छी तरह से एक बार देख लोगे घर में जाके, वीडियो को भी तुम लोग देख लेना, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू।